कोई सोच नहीं सकता था कि इस मुल्क में बिजली सस्ती हो जाएगी। इसमें मुल्क में इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% जो है वो कम हो जाएगा, वो 22-24 से 12 पे आ जाएगा। कोई ये नहीं सोच सकता था कि 38 से इन्फ्लेशन जो है, महंगाई की शरह जो है वो कम होकर जो है 1.5% रह जाएगी। ये मौजूदे हैं। सियासी इख्तलाफात जरूर होते हैं, लेकिन सियासतदान सियासी इख्तलाफात हल करते हैं। पीटीआई वालों ने आज एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया है। बानी के दौर में करप्शन उरूज पर थी। तहरीक अदम एतमाद से तहरीक इंसाफ से इक़्तिदार वापस लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 साल में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तरक्की का ये सफ़र जारी रहेगा। पंजाब में तरक्याती काम होते नज़र आ रहे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुल्क में बिजली सस्ती होगी। हुकूमती पॉलिसी की बदौलत महंगाई की शरह में कमी आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का तैमूर सलीम झगड़ा पर इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते का इल्ज़ाम। तैमूर सलीम झगड़ा ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है। कहते हैं सूबाई काबीना का हिस्सा बनने का कोई शौक नहीं। तैमूर झगड़ा ने सूबाई एहतसाब कमेटी के 24 सवालों के जवाब कमेटी को भेज दिए हैं। शहराम तरकई और फिर आतिफ खान ने भी अली अमीन गंडापुर के बयान की तहकीकात का मुतालबा किया। आतिफ खान ने कहा कि गंडापुर के मेरे साथ इख्तलाफात हैं तो सही है, लेकिन असद कैसर और शकील खान समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए थी। वज़ीर आला गवर्नेंस और अमन व अमान पर तवज्जो दे। इख्तलाफात जो भी हैं आपस में बैठकर हल हो सकते हैं। हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जब इस मुल्क की बागडोर संभाली तो हालात अच्छे नहीं थे। दुश्मन इस ताक में था कि कैसे और कब ये मुल्क डिफॉल्ट हो। सियासी तौर पे भी लोगों ने अपने सियासी मफादात को तरजीह दी। IMF को लेटर लिखे गए। शहबाज शरीफ ने नारा लगाया कि सियासत नहीं रियासत, और कोई बात नहीं, सियासी नुकसान होता है तो हो, रियासत पाकिस्तान है तो हम हैं। मुश्किल हालात में हिम्मत नहीं हारी। आपके हकूक के लिए उस वजीर आजम को तगोदो करते देखा है। महंगाई कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है। अवाम ही हमारी ताकत, मुश्किल और दुरुस्त फैसले अवामी हिमायत से ही करने में कामयाबी मिली। मुल्क को अजीम बनाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं रियासत को बचाया। एक एक दिन को आवाम की अमानत समझ कर गुजारते हैं। वज़ीर आज़म ने मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारी और 1 साल में ही महंगाई सिंगल डिजिट पर आ चुकी। अता तारड़ ने कहा, मुखालिफिन ने रियासत की बजाय सियासत को तरजीह दी। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट बुलंदियों को छू रही है। पाकिस्तान उड़ान भर चुका। पाक फौज का कौमी सलामती के साथ मुआशी इस्तेहकाम में भी अहम किरदार है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि महंगाई तारीख की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। बिजली पर भी आवाम को रिलीफ देंगे। कोई ऐसा दिन नहीं कि जब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अवामी मनसूबा शुरू ना करे। सीनियर वजीर ने आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरी की नवीद दी है। कहा, बजट में मिडिल क्लास और गरीबों की जिंदगी में मजीद आसानी पैदा करेंगे। सियासी हरीफों पर तनकीद करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि सियासी वाबस्तगी के साथ मुल्क दुश्मनी को समझे। इनकी इंतशारी तरबियत है, ये अवामी रिलीफ नहीं दे सकते। ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग से गायब रहे क्योंकि इन्हें मुल्क की तरक्की का हिस्सा नहीं बनना। आपस में दस्तों गिरेबां हो रहे हैं। आवाम को रिलीफ देना वज़ीर आज़म की तरजीहात में है। शहबाज शरीफ ने महंगाई में कमी का आवाम से वादा पूरा किया। वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल अजहर कयानी का दीना में इज्तिमा से खिताब। कहा, IMF मुआहदे में रहते हुए बिजली के निर्ख कम किए। सस्ती बिजली से घरेलू और सनती सारिफिन को बड़ा रिलीफ मिलेगा। मुआशी सरगर्मियाँ तेज होंगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पंजाब हुकूमत की रमज़ान कारकर्दगी रिपोर्ट उनके अपने खिलाफ एक चार्जशीट साबित हुई है। रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मुकर्रर करदा निर्खों पर मार्केट में अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया गया। पंजाब में गिरा फरोशी को खुली छूट दी गई। कहा, KP वाहिद सूबा है जिसने रमज़ान के दौरान गिरा फरोशी के खिलाफ मौसर इक़दाम किए।
पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉग नहीं बनने जा रहा, ना ही इसे कोई पजीराई मिल सकती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक का बनना नामुमकिन है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई इन हाउस तब्दीली नहीं आ रही। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हैं और वही वज़ीर आला रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी का एतमाद हासिल है। स्पीकर को भी फिलहाल तब्दील करने की कोई बात नहीं हो रही। हज के जितने भी इंतजाम है यहाँ पर है या सऊदी अरब में तकरीबन आखिरी मराज में जो सरकारी हज स्कीम के तहत तकरीबन 90,000 हाजी जाएंगे। लॉन्ग टर्म के लिए 10,50,000, शॉर्ट टर्म जो है तकरीबन 11,50,000। जो उसमें से अगर बच जाता है वो हाजी को वापस किया जाता है। 1 साल के अरसे में महंगाई जो है वो सिंगल डिजिटल पर आ गई है। उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह मजीद भी और हवाम को रिलीफ मिलेगा। सरकारी हज स्कीम के तहत 90,000 आज़मीन हज पर जाएंगे। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सऊदी अरब में आज़मीन हज की रिहाइश के बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। हज 10.5 लाख रुपए तक चला गया है। बच जाने वाले पैसे हाजियों को वापस दिए जाएंगे। 5 दिन हज की जिम्मेदारी सऊदी हुकूमत की है। वज़ीर मजहबी अमूर ने कहा कि 1 साल में महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। अवाम को मुस्तकबिल में मज़ीद रिलीफ दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मार्च के महीने तक 80% तरक्याती फंड जारी किए हैं जो दीगर सूबों और विफाक से शरह में सबसे ज़्यादा है। मशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती फंड्स बारे अहम बयान। कहा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तरक्याती बजट में मज़ीद 27% का इजाफा कर दिया है। 27 अरब रुपये तरक्याती मनसूबों के लिए बहुत जल्द जारी किए जाएंगे। KP हुकूमत के मुखालिफिन मुकाबला करके दिखाएँ। खैबर पख्तूनख्वा करप्ट तरीन हुकूमतों और माली बदउनवानी का मरकज़ बन चुका। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान कहते हैं सेहत कार्ड में PTI हुक्मरान अरबों रुपए के डाके डाल रहे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से इंसदाद दहशत गर्दी के लिए 500 अरब रुपए जलसों पर उड़ा दिए गए। KP को PTI ने दुनिया का बदनाम और करप्ट तरीन इलाका बना दिया। वज़ीर आज़म को KP में कोई एहतसाबी अमल न होने पर आगाह करूँगा। सरदार अख्तर मेंगल ने कोयटा की जानिब मार्च किया तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिन का BNP के लॉन्ग मार्च पर रद्दअमल। कहा इंतजामिया ने सुबह 6 बजे अख्तर मेंगल को उनकी गिरफ्तारी के MPO ऑर्डर बारे आगाह कर दिया था। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। कौमी शाहराहों की बंदिश की कॉल देना शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करना है। तमाम अजला के इंतजामिया को वाज़ेह हिदायत हैं कि कौमी शाहराहें बंद नहीं होंगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कल से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। IMF का वफ़द बजट तजावीज़ का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तान में मौजूद है। IMF मिशन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए बातचीत करेगा। वज़ारत ख़जाना, स्टेट बैंक, FBR, मनसूबाबंदी कमीशन, निजकारी कमीशन, ऑडिटर जनरल, NAB, FIA, ओगरा और दीगर महकमों के हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। टैक्स, रेवेन्यू इक़दामात, अखराजात पर कंट्रोल से मुतालिक बात होगी। कर्ज अदायगियों के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग और तरक्याती प्रोग्राम को में शक्ल दी जाएगी। वादों पर अमल दरामद के जायजे के बाद कर्ज की अगली किस्त का फैसला होगा। औरत की शिनाख्त, कानूनी हुकूक और खुद मुख्तारी शादी के बाद ख़त्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत से महरूम करना गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार जाहिदा परवीन की नौकरी बहाल करने का हुक्म। फैसले में कहा गया कि औरत की शिनाख्त, खुद मुख्तारी और कानूनी हैसियत शादी के बाद भी बरकरार रहती है। अदालत ने इम्तियाजी रवैयों को आइन और इस्लामी उसूलों के मुनाफी करार दिया। कहा गया कि KP सिविल सर्वेंट्स रूल्स के तहत मरहूम या तिब्बी बुनियादों पर रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम की तमाम बच्चे मुलाजिमत के अहल हैं। ऐसी रवायात को ख़त्म करना चाहिए जो शादी की बुनियाद पर औरतों को अवामी हुकूक से महरूम करती हैं।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि मेरा मिशन सिर्फ थिएटर से फहाशी और बेहूदगी का खात्मा करना है। थिएटर्स का माहौल ऐसा होना चाहिए कि जहां फैमिलीज ड्रामे देखने आएँ। थिएटर मालिकान और फनकार को सुधरने के लिए 1 साल तक दिया। तमाम थिएटर मालिकान और फनकारों ने थिएटर को फैमिली थिएटर बनाने की गारंटी दी है। किसी की धमकियों की परवाह नहीं है। थिएटर से बेहयाई के खात्मे के मामले में किसी की सिफारिश भी काबिल कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ रवां माह बरतानिया जाएंगे। 11 अप्रैल से शुरू होने वाला दौरा अहम सियासी और तंजीमी मुशावरत पर मबनी होगा। वज़ीर-ए-आज़म 11 से 13 अप्रैल तक लंदन में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते क़याम करेंगे। अपना मेडिकल चेकअप भी करवाएंगे। गैर कानूनी मुकीम तारकीन के इनखला की हुकूमती मुहिम इनखला का अमल बिला तातुल जारी है। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक इनखला मुहिम के दौरान 1336 अफराद को मुतलका इदारों की मदद से डिपोर्ट किया जाएगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2772 से जायद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को होल्डिंग सेंटर पहुँचाया गया। 2810 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद पहले से होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं।